बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह जरूर करें। जनाब, अडयाला जेल से आज फिर कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोला है और आज उन्होंने गुफ्तगू की दोबारा से गैर रस्मी। और आज केस था अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड का, जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के खिलाफ जो केस था उसकी समाअत थी और 3 गवाह जो हैं उनका आज बयान कलमबंद कर लिया गया और 2 पर जो है वो जिरा भी मुकम्मल कर ली गई। और मजीद जो गवाह हैं उनको 13 मार्च को तलब कर समाअत को मुलतवी कर दिया गया। अब 13 मार्च को जो बाकी गवाह हैं उनके बयान कलमबंद होंगे और उन पर जिरा भी होगी। इसके अलावा जो आज अडयाला में इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में उन्होंने हुकूमत को और जो दूसरे ताकतवर हल्के हैं उनको मैसेज भी कुछ भेजे। उस पर बात करते हैं तो इमरान खान साहब ने आज ये बात की कि जनाब मेरे मुज़ाकरात जो हैं वो किसी से नहीं हो रहे और मखसूस नशिस्तें ना देकर जो जमहूरियत की है नफ़ी की गई है। और उसके अलावा मजीद उन्होंने कहा कि जिनकी मखसूस नशिस्तें बनती ही नहीं उनको नशिस्तें देना जो है वो सरासर आइन की खिलाफ वर्जी है। उसके बाद उन्होंने मजीद ये कहा कि जनाब जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा मुल्क चल ही नहीं सकता। मुल्क कैसे चल सकता है अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा। फिर उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये भी बताया कि जब IMF से बात हुई थी तब भी IMF को यही कहा गया था कि जनाब अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो मईशत नहीं चल सकती और सियासी इस्तेहकाम जो है वो मुल्क में शफाफ इंतखाबात से आ सकता है। तो इस पे भी बड़ा तमाशा बनाया गया IMF से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राब्ता किया और ये कहा कि जनाब शफाफ इलेक्शन ज़रूरी हैं। तो क्या अगर उस पर तमाशा करते हैं तो इसका मकसद ये है कि आप शफाफ इलेक्शन ना करवाएं। इलेक्शन वैसे होने चाहिए जैसे फॉर्म 45 के तहत नतीजे आए हैं और वो जो तमाशा देखा गया है, जो मदारी पकड़ी गई है इनकी और वो मदारी अब तमाशा बन गई है। उसके बाद ये किस मुंह से ये बातें करते हैं कि जनाब आपने IMF से क्यों राब्ता किया या आप किसी गैर मुल्की इदारे से किस तरह राब्ता कर सकते हैं, मुल्क के खिलाफ बातें हैं ये। तो आपका काम था, इलेक्शन कमीशन का काम था और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि जिम्मेदारी ली थी इंतखाबात की तो उनका काम था कि इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाएं। और जिस तरह के कल फॉर्म 45 देखे गए उनको अगर देखें तो सबसे साफ नजर आता है कि जनाब कहीं पे भी जो इलेक्शन है वो साफ और शफाफ नहीं हुए। जिस तरह इंसों को चेंज कर फॉर्म 45 को अपलोड किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। उसके बाद इमरान खान साहब ने मजीद अपनी गुफ्तगू में ये बात भी की कि आज उन्होंने फिर इस चीज़ को वाज़ेह किया कि मुझे जब तक रखना है आपने जेल में आप रखें और मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकता, मुझे गुलामी कबूल नहीं है। आज फिर उन्होंने यही बात की कि जनाब मैं जेल से नहीं डरता, ना मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊंगा, मुझे जितनी देर आपने जेल में रखना है रखें, लेकिन मैं गुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। उसके बाद जो 9 मई की बात सारे करते हैं और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में भी 9 मई का सहारा लिया और कल एक कॉन्फ्रेंस भी हुई कोर कमांडर, उसमें भी 9 मई का जिक्र किया गया। तो उस पर इमरान खान साहब ने ये बोला कि जनाब 9 मई का बयानिया 8 फरवरी को फेल हो गया। शफाफ तहकीकात करें और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी इस चीज़ की बात कर चुकी है और असम्बली में भी यही एजेंडा बार बार उन्होंने उठाया कि जनाब जुडिशल इंक्वायरी की जाए। अली मीन गंडापुर साहब की जानिब से भी जब उन्होंने KP के असम्बली में पहला खिताब किया, इज़हार ख्याल किया, तो उसमें उन्होंने भी यही कहा कि 9 मई की तहकीकात करें, साफ और शफाफ तहकीकात करें। आज इमरान खान साहब ने भी यही कहा है कि जनाब अगर कोई मामला लगते हैं 9 मई में हुए हैं इस तरह के तो उसकी साफ और शफाफ तहकीकात करें और जो भी मामला है उसको हल किया जाए या उसके हिसाब से चीजें इतनी लटकाई क्यों जा रही हैं। उसके अलावा इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि जनाब मेरी पार्टी में कोई बंदा जो है वो फौज पे तनकीद नहीं कर रहा। हाँ, इलेक्शन की अगर शफाफ ना होने पर कोई तनकीद करे तो इंतखाबात पर तो तनकीद हो सकती है। इंतखाबात पर तनकीद करने का मकसद ये नहीं है कि कोई फौज पे तनकीद कर रहा है और जो हमारी पार्टी है उसमें से भी किसी बंदे को ये बात नहीं, कोई बंदा ये कर रहा कि जनाब फौज पे तनकीद की जाए उसकी जानिब से या फौज को इस चीज में इन्वॉल्व किया जाए। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कल उन्होंने वैसे ही कहा कि हमारा सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के अलावा कोई इसमें अमल दखल नहीं था। तो उस बात को भी आज इमरान खान साहब ने इंडोर्स किया और यही कहा कि जनाब फौज पे तनकीद नहीं की जा रही, इंतखाबात पे अगर तनकीद की जाती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि फौज पे तनकीद हो रही है। हाँ, उसके साथ उन्होंने ये जरूर कहा इमरान खान साहब ने कि जिस तरह पहले फजलुर रहमान और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो
इस चीज पे इस चीज का इतराफ कर चुके हैं जनाब के जो गवर्नमेंट गिराई गई थी, जो रजीम चेंज वाले मामला हुए थे, वो जो रिटायर्ड जनरल हैं आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब, उनकी जानिब से जो है वो सारी गेम प्लान की गई थी और उसके मुताबिक वो सारा अमल हुआ था। और उसके बाद इमरान खान साहब मजीद कहते हैं कि अगर आप लोगों को ये लगता है और आप ये कहते हैं कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ हुए हैं, तो ज्यादा नहीं सिर्फ 4 हल्के जो हैं उनका ऑडिट करवा लिया जाए, उनको खोल लिया जाए, और उन 4 हल्कों के अगर नताइज ठीक निकलते हैं और उस पर शफाफ तहकीकात होती हैं तो मान लिया जाएगा कि सारे इंतखाबात जो हैं वो शफाफ हुए हैं। अब उन हल्कों में इमरान खान साहब ने जिन हल्कों का जिक्र किया उसमें एक तो उन्होंने पेशावर में जो नूर आलम खान साहब हैं उनके हल्के की बात की कि जनाब उस हल्के को खुलवा लिया जाए और उसका ऑडिट करवा लिया जाए। फिर लाहौर से नवाज शरीफ साहब का जो हल्का है उसकी उन्होंने बात की कि जनाब नवाज शरीफ साहब और यास्मीन राशिद जहां पे मध्य मुकाबिल थी N130 में, उस हल्के को भी खुलवा लिया जाए और उसका भी ऑडिट शफाफ करवा लिया जाए, अगर वहां पे भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके अलावा लाहौर से ही जो ओन चौधरी साहब का हल्का था उसकी उन्होंने बात की जनाब के वहां का ऑडिट करवा लें, और उसके साथ उन्होंने ऑप्शन एक ये दी कि इस्लामाबाद के 3 हल्के जिनमें वाज़ेह तौर पर जब नताइज आ रहे थे तहरीक इंसाफ जो है वो आगे थी, उन तीनों में से किसी भी एक हल्के का जो है वो दोबारा से ऑडिट किया जाए और उसको दोबारा से तहकीकात उसकी की जाए, जिससे अंदाजा हो जाएगा कि इलेक्शन कितने साफ और शफाफ हैं। जो आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की इमरान खान साहब ने, उन्होंने ये कहा कि एक तो उन्होंने नून लीग पे तनकीद की और फिर उन्होंने ये कहा कि ये वोट को इज्जत दो नहीं, शरीफ बरादरान ने इस बार फिर से वोट को इज्जत दी है और वो वाला जिक्र किया। और बात जो सस्पेंस में रखी इमरान खान साहब ने वो ये थी, उन्होंने कहा कि जनाब मेरे अभी तक किसी से मुज़ाकरात नहीं हुए और मुझे पता है कि मुझे पैगाम क्यों नहीं भिजवाया गया, और इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा, अभी जिक्र नहीं कर रहा। तो ये एक कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है इमरान खान साहब अपनी किसी गुफ्तगू में या किसी अपने रहनुमा के जरिए जो है वो ये बात भी जो लोगों पे वाजे कर दें कि क्यों, क्या वजह है कि इमरान खान साहब से इलेक्शन के बाद राब्ता नहीं किया गया। अब ये सारी बातें हैं और ऑप्शन इमरान खान साहब ने आज फिर एक दे दिया, एक रास्ता दे दिया है कि अगर आपने बुहरानों से निकलना है, जैसे आज परवेज लाई साहब ने भी ये बात की कि इमरान खान साहब से बात किए बगैर आप बुहरान से नहीं निकल सकते, बराह रास्त आपको इमरान खान से रब्ता करना चाहिए और जो भी हल है वो इमरान खान साहब से बात करके निकालना चाहिए। फवाद चौधरी साहब का भी आपको बताया था कल, उन्होंने यही बात की कि मैंडेट जिस तरह चोरी हुआ है ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। उसके अलावा जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में जिस तरह लिखा कल के दिन के जनाब इमरान खान ने यह साबित किया कि लोग उसको वजीर आजम देखना चाहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो बननी चाहिए। तो इस तरह का निज़ाम, ये जो ज़बरदस्ती का निज़ाम है, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। तो तमाम तर हल्के यही बातें कर रहे हैं कि जनाब ये निज़ाम तो नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा। तो आज ये जो 4 हल्कों की ऑप्शन है, अगर ये चाहते हैं कि दोबारा से इनके खिलाफ तरीके ना चलें और ये सुकून से हुकूमत करना चाहें या पाकिस्तान में माशी और सियासी इस्तेहकाम आए, तो ये कोई बुरी ऑप्शन नहीं है कि आप सिर्फ 4 हल्के खोलें और उन 4 हल्कों का जो है वो शफाफ ऑडिट करवा लें और उसके बाद इमरान खान साहब को बता दिया जाए कि जनाब ये सूरत हाल है। हालांकि डर बहुत ज्यादा है, जिस तरह हालांकि मरीम नवाज साहबा जो है अब वो वजीर आला हैं पंजाब की और लाहौर में बैठ के वो हुक्मरानी करेंगे पूरे पंजाब पे, तो उनको ये चाहिए था कि वो दिल बड़ा करें और वो कहें कि जी ठीक है हम खोलते हैं 4 हल्के। और शहबाज शरीफ साहब को भी ये चाहिए कि वो कहें कॉन्फिडेंट है अगर के जनाब लोगों ने उनको मैंडेट दिया और वो मैंडेट चोरी करके नहीं आए, तो शहबाज शरीफ साहब भी आगे बढ़ें और हाथ बढ़ाएं ये वाला और कहें कि जी ठीक है तहकीकात करें। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।